गीता श्लोक का आधुनिक अर्थ। आप जिसकी पूजा करते हैं वही बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यजन्ते देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदाजीनोपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों पूर्वजों को पूजने वाले पितृलोक को, भूतों प्रेतों को पूजने वाले भूत योनि को, और मेरी ईश्वर की पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। आधुनिक संदर्भ में इस श्लोक का तात्पर्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन के विचारों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आपकी पूजा वह है जिस पर आप अपना समय, ऊर्जा और ध्यान सबसे अधिक केंद्रित करते हैं। आधुनिक कहानी। लोक का चुनाव एक ही कॉलेज से पास आउट होकर दो मित्र अर्जुन और विक्रम कारपोरेट जगत में प्रवेश करते हैं। अर्जुन देवलोक को पुजारी, अर्जुन ने अपने लक्ष्य के रूप में देवताओं को पूजा का मार्ग चुना। यह देवता ज्ञान, नैतिक रचनात्मकता, सेवा और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। उसकी पूजा वह अपने काम में महारत हासिल करने पर ध्यान देता था। उसका लक्ष्य था सर्वोत्तम समाधान देना, न कि केवल वेतन लेना। उसने अपनी सेहत को महत्व दिया, जिससे वह शरीर देवता की पूजा कहता था। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और स्वस्थ भोजन करता था। वह सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताता था और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। परिणाम देवलोक मिला। कुछ ही वर्षों में अर्जुन की प्रतिष्ठा उसकी विश्वसनीय और ज्ञान के कारण इतनी बढ़ गई कि वह एक सम्मानित लीडर बन गया। उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी सफलता उसकी अपनी आंतरिक शांति और काम की गुणवत्ता पर आधारित थी। उसका जीवन स्थिर, आनंदपूर्ण और दूसरों के लिए प्रेरणादायक था। वह देवलोक उत्कृष्टता, शांति और संतुष्टि के उच्च स्तर में जी रहा था। और विक्रम भूतलोक का पुजारी, विक्रम ने मैं अनजाने में भूतों की पूजा का मार्ग चुना। यहाँ भूत अस्थिरता, ईर्ष्या, तत्काल संतुष्टि, सामाजिक मान्यता और व्यर्थ के डर के प्रतीक है। उसकी पूजा उसने अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर दूसरों की संपत्ति देखकर तुलना करने और अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों पर मान्यता प्राप्त करने में बर्बाद किया। वह हमेशा दूसरों की बुराई या नकारात्मक समाचारों पर ध्यान केंद्रित करता था, जो उसे एक तरह का भूतिया आनंद देता था। वह हमेशा त्वरित लाभ और शॉर्टकट की तलाश में रहता था, चाहे वह नैतिक हो या न हो। वह हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट और भविष्य की चिंता से घिरा रहता था। परिणाम भूतलोक मिला। बाहर से विक्रम अमीर दिख सकता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा शांत, थका हुआ और भयभीत रहता था। उसका मन लगातार बेचैनी, ईर्ष्या और असुरक्षा के भूतों से भरा रहता था। एक अस्थिर, बेचैन मन ही उसका भूतलोक बन गया। वह लगातार अस्थिर था, तनाव और तत्कालिकता के निम्न स्तर में जी रहा था, जहां शांति कभी टिक नहीं पाती थी। आधुनिक जीवन में श्लोक की व्याख्या। ये श्लोक हमें सिखाता है कि लोक कोई दूर का स्थान नहीं है, यह आपके मन की वर्तमान स्थिति है। जय सतगुरुदेव।